कीबोर्ड। कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में अक्षरों तथा अंकों को डालने में किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग तथा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए कीबोर्ड का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में अक्षरों तथा अंकों अल्फान्यूमेरिक को डालने में किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग तथा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए कीबोर्ड का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को जरूरी निर्देश भी दिए जा सकते हैं। माउस खराब हो जाने पर कीबोर्ड को माउस की जगह प्रयोग किया जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर के साथ 104 बटन वाले QWERTY कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयोग होने वाले कीबोर्ड में कुछ विशेष बटन भी हो सकते हैं। कीबोर्ड को कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे लगे PS2 पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। स्पीकर। पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ करने के लिए बाह्य स्पीकर एक्सटर्नल स्पीकर का होना आवश्यक है। यह सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसके लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड का होना जरूरी है। स्पीकर की क्षमता PMPO में मापा जाता है। स्पीकर की क्षमता PMPO में मापी जाती है। प्रिंटर। यह पर्सनल कंप्यूटर का एक ऐच्छिक भाग है, आवश्यक नहीं ऐच्छिक भाग है। यह हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाले डॉक्यूमेंट या चित्र को कागज पर प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पीछे बने पैरेलल पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। तो प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। स्कैनर। यह ऐच्छिक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ग्राफ या चित्र को बाइनरी डाटा में बदलकर कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। मोडेम। यह मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। पीसी को टेलीफोन लाइन के सहारे नेट के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह टेलीफोन लाइन पर आने वाली एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को देता है तथा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलकर लाइन पर भेजता है। मोडेम को फोन जैक की तरह दिखाई देने वाले नेटवर्क पोर्ट या मोडेम पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। यूपीएस मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। बिजली की सप्लाई बंद हो जाने पर कंप्यूटर अचानक बंद या ऑफ हो जाता है। इससे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खराब होने का खतरा बना रहता है तथा सेव नहीं किया गया डाटा भी नष्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। यूपीएस में एक रिचार्जेबल बैटरी होता है जो कंप्यूटर को लगातार सप्लाई देती रहती है। इससे विद्युत सप्लाई से चार्ज किया जाता है। जब बैटरी की क्षमता कम होने लगती है तो यूपीएस बीप की ध्वनि द्वारा संकेत देकर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर बंद करने के लिए चेतावनी देता है। सीवीटी मतलब कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसका प्रयोग घरेलू सप्लाई में होने वाले वोल्टेज के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए किया जाता है ताकि कंप्यूटर को एक समान बिजली मिलती रहे। सिस्टम यूनिट का अगला भाग यानी कि फ्रंट पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। पर्सनल कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अगले हिस्से में होता है CD/DVD ड्राइव, रीसेट बटन, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, पावर बटन, USB पोर्ट। ये सब सिस्टम यूनिट का अगला भाग यानी कि फ्रंट पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। पहला है CD/DVD ड्राइव। इसका प्रयोग CD/DVD में स्टोर की गई सूचना को पढ़ने या उसे लिखने के लिए किया जाता है। इसके साथ CD/DVD ट्रे को अंदर बाहर करने के लिए इजेक्ट बटन, आवाज़ नियंत्रण नॉब, वॉल्यूम कंट्रोल नॉब, हेडफोन के लिए जैक तथा CD/DVD के प्रयोग को दर्शाने वाली LED होता है। रीसेट बटन कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद किए बिना फिर से चालू यानी कि रीस्टार्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव फ्लॉपी की सूचना को पढ़ने या उस पर नई सूचना डालने के लिए प्रयुक्त। इसमें फ्लॉपी को बाहर निकालने के लिए एक पुश बटन तथा फ्लॉपी के उपयोग को दर्शाने के लिए एक LED रहता है। LED मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। पावर बटन इस बटन द्वारा कंप्यूटर के पावर सप्लाई यूनिट को बिजली की सप्लाई चालू या बंद किया जाता है। इसके साथ एक LED रहता है जो पावर ऑन होने की स्थिति में जलता है। USB पोर्ट के बढ़ते प्रयोग के कारण सिस्टम यूनिट के अगले भाग में एक या दो USB पोर्ट का जैक लगाया जाता है। इसका प्रयोग पेन ड्राइव या कोई अन्य उपकरण जोड़ने के लिए किया जाता है। सिस्टम यूनिट का अगला भाग ये सामने फिगर में दिख रहा है।
सिस्टम यूनिट का पिछला भाग यानी कि बैक साइड ऑफ सिस्टम यूनिट। बैक साइड ऑफ सिस्टम यूनिट में क्या होता है, तो पहला नंबर होता है पावर सॉकेट। पावर सॉकेट क्या है, तो सिस्टम यूनिट को सप्लाई से जोड़ने तथा मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से सप्लाई देने के लिए प्रयुक्त होता है पावर सॉकेट का। सीरियल पोर्ट डाटा को क्रमानुसार इनपुट करने वाले उपकरणों को जोड़ने के लिए जैसे माउस, मोडेम आदि के लिए सीरियल पोर्ट का यूज किया जाता है। सीरियल पोर्ट एक बार में एक बिट डाटा का स्थानांतरण करते हैं तथा RS-232 स्टैंडर्ड का अनुपालन करते हैं। जो सीरियल पोर्ट है वो डाटा को क्रमानुसार इनपुट करने वाला उपकरण को जोड़ता है, जैसे माउस हो गया, मोडेम। सीरियल पोर्ट एक बार में एक ही बिट डाटा ट्रांसफर को करेगा। जो RS-232 स्टैंडर्ड का अनुपालन करता है सीरियल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट डाटा को समानांतर क्रम में स्थानांतरित करने के लिए इसका यूज होता है। इस पोर्ट में प्रिंटर आदि को जोड़ा जाता है। इसकी गति सीरियल पोर्ट से अधिक होती है पैरेलल पोर्ट की। USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, यह किसी भी डिवाइस जैसे माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि को सिस्टम यूनिट से जोड़ता है। मॉनिटर पोर्ट मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए इसे VGA पोर्ट भी कहते हैं। VGA मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट भी कहते हैं। VGA मतलब वीडियो ग्राफिक एरे। PS2 यानी कि प्लग स्टेशन 2 पोर्ट। PS2 पोर्ट के जरिए कीबोर्ड तथा माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। यह गोल आकार का 6 पिन का पोर्ट होता है। माउस के लिए हरे रंग के PS2 पोर्ट का प्रयोग होता है, जबकि कीबोर्ड के लिए बैंगनी रंग का पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। माउस हरा रंग का और कीबोर्ड के लिए बैंगनी रंग के पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑडियो जैक बाय स्पीकर, हेडफोन या माइक को जोड़ने के लिए ऑडियो जैक का उपयोग करते हैं। SCSI पोर्ट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, बाहरी हार्ड डिस्क, DVD या स्कैनर को जोड़ने के लिए SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का प्रयोग करते हैं। नेटवर्क पोर्ट कंप्यूटर को किसी अन्य कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए नेटवर्क पोर्ट का यूज करते हैं। इसे RJ45 कनेक्टर या LAN या इथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। तो नेटवर्क पोर्ट को और क्या क्या कहते हैं, RJ45 कनेक्टर, LAN या इथरनेट पोर्ट। इसका प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए नेटवर्क से जोड़ने के लिए भी किया जाता है। सिस्टम यूनिट के पिछले भाग में पावर सप्लाई यूनिट को ठंडा करने के लिए लगाया गया पंखा भी होता है। फिगर में दिख रहा है जहाँ पंखा लगा हुआ है। इस तरह से है फैन, पावर, PS2 पोर्ट, फायर वायर, प्रिंटर जो कि पैरेलली जुड़ा हुआ रहता है, मॉनिटर पोर्ट, USB पोर्ट, फोन, मोडेम, इथरनेट, ऑडियो। सिस्टम यूनिट का ये सब पिछला भाग है। क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है? व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस क्या है? हार्ड डिस्क। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है। स्लॉट्स। मदरबोर्ड का दूसरा नाम है सिस्टम बोर्ड। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है? डिस्क ड्राइव में। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी पोर्ट। संगीत उपकरण को मिडी पोर्ट से जोड़ते हैं। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का अर्थ है स्विच मोड पावर सप्लाई। पर्सनल कंप्यूटर को साथ साथ जोड़कर बनाया जा सकता है। नेटवर्क। कंप्यूटर के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी का अर्थ है यह जॉब को हैंडल करने के लिए योग्य है। कंप्यूटर में सामान्य फोन जैक की तरह दिखाई देता है। मॉडेम पोर्ट। एक्सपेंशन कार्ड को डाला जाता है स्लॉट्स में। मॉडेम को जोड़ा जाता है मदरबोर्ड से। कंप्यूटर में मदरबोर्ड एक डिवाइस है जिसमें CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर आदि को जोड़ने के लिए सर्किट बना रहता है। ये मदरबोर्ड पर बनाए गए स्लॉट्स में लगाए जाते हैं तथा कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। एक्सपेंशन कार्ड। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स यानी कि उपकरणों के बीच सूचना के डैश माध्यम से ट्रेवल करता है।
बसेज के माध्यम से। मदरबोर्ड पर बनी धातु की पतली रेखाएं जिनके माध्यम से विभिन्न भागों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है बस बार या बसेज कहलाती है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड प्लास्टिक के बना पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिस पर धातु की पतली रेखाएं बनी रहती हैं। कंप्यूटर के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मदरबोर्ड पर ही लगे रहते हैं, अतः इसे कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। यूपीएस का कार्य है कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। यूपीएस का फुल फॉर्म ही होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा अचानक विद्युत बंद हो जाने पर कार्यों के समाप्त होने और हार्ड डिस्क खराब होने के खतरे से बचाता है। प्रश्न में कंप्यूटर का विकास का श्रेय जाता है IBM कंपनी को, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी को। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी ने 1981 में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया। बाद में बनने वाले पीसी भी IBM कंपैटिबल पीसी कहलाए। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना उसे पुनः चालू करने के लिए किया जाता है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है USB पोर्ट। पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे कंप्यूटर के साथ USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट के सहारे जोड़ा जाता है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है पैरेलल पोर्ट। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है जबकि माउस को सीरियल पोर्ट तथा इंटरनेट को नेटवर्क पोर्ट से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? हार्ड डिस्क को। कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? हार्ड डिस्क को। माउस, प्रिंटर तथा पेन ड्राइव को USB पोर्ट से जोड़ा जाता है जबकि हार्ड डिस्क को SGSI पोर्ट से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ है स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर को ±5 वोल्ट और 12 वोल्ट सप्लाई प्रदान करने के लिए SMPS का प्रयोग किया जाता है जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आधारित होता है। स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? MIPS में। MIPS। कंप्यूटर प्रोसेसर 1 सेकंड में लाखों अनुदेश संपादित कर सकता है, अतः प्रोसेसर की गति को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापते हैं। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी पोर्ट। साउंड कार्ड को मिडी पोर्ट। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं स्लॉट्स। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई।